आज का आपका टॉपिक है कीमोथेरेपी एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हम लोग अभी तक समझते हैं कीमोथेरेपी का मतलब आपका सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कीमोथेरेपी का मतलब सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो आपके एंटीबायोटिक्स भी जो वर्क कर रहे हैं वो भी आपका कीमोथेरेपी में ही आता है। ट्रीटमेंट विथ इन्फेक्शियस एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, तो आपके कैटेगरीज बहुत सारे हैं इस आपको कीमोथेरेपी एजेंट में आपके कैटेगरीज बहुत सारे हैं जो आपके सामने यहाँ लिस्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आपको पूरा फार्माकोलॉजी समझना है हर एक का इंडिविजुअल, क्योंकि आपका ये सब अलग अलग कैटेगरीज के ड्रग है। कुछ कुछ आपके सिमिलर कैटेगरी भी है, लेकिन आपका यूज आपका एक्शन सबका थोड़ा थोड़ा डिफर है। ठीक है, जैसे आपका पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, तो पेनिसिलिन आप लोगों ने सुना हुआ है, बाकी भले ही आपने ऐसे नहीं सुना है कि आपका ये सिफेलोस्पोरिन होता है। सिफेलोस्पोरिन का आपका ड्रग है जिसको आपको हर अभी अभी के टाइम में आपको एंटीबायोटिक में दिया जाता है, जैसे आपका सिफिक्सिन, ये आपके सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी के ड्रग है। वैसे आपके एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोबाइड, आपका मैक्रोलाइट्स, सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड भी सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद आपका क्विनोलोन्स, एंटी अमीबिक ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग आपका क्विनिल, आपका जो क्या बोलते हैं आपका क्लोरोक्वीन जो है, क्लोरोक्वीन जो होता है आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, वो भी बहुत यूज होता है। आपका एंटी एलमेंटिक ड्रग का, एंटी स्कैबिस ड्रग, ठीक है, एंटी वायरल ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, और साथ में आपका इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ये पूरे कैटेगरी है आपका कीमोथेरेपी एजेंट का या कीमोथेरेपेटिक एजेंट का। ठीक है, तो इस कीमोथेरेपी एजेंट पढ़ने से पहले हमको बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे कि आपको कीमोथेरेपी होता क्या है। ठीक है, तो सब आप उसको देखना है आपको। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपका डेफिनेशन। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन मतलब कीमोथेरेपी होता क्या है, व्हाट इज कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ infections, the treatment of infection by substance which destroy or suppress bacteria and other microorganisms। ठीक है, बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया लिखा है, वायरस भी आएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस, फंगस, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब आ जाते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट, ये आपका एक ट्रीटमेंट का टाइप है जिसमें क्या होता है, आप किसी भी ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। आपका जो सब्सटेंस है वो क्या करके ट्रीटमेंट करता है, या तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा या तो उसको सप्रेस करेगा। किसको सप्रेस करेगा, किसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो आपको बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सबको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, या तो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। द सब्सटेंस और एजेंट यूज्ड में नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है, और सेमी सिंथेटिक इन नेचर। ठीक है, तो आपका जो ये कीमोथेरेपी जो एजेंट है वो आपका नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, और आपका सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है। देखेंगे आपको नेचुरल किस टाइप से होता है, सिंथेटिक किस टाइप से होता है, और सेमी सिंथेटिक किस टाइप से होता है। तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। देन बात करते हैं हम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ठीक है, विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो होता है आपका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो प्रिवेंट करेगा या तो उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, ये आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है। एंटीबायोटिक जो होता है आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये आपका नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब किसी प्लांट के थ्रू, प्लांट तो थोड़ा स्किल है लेकिन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, जितने आपके एंटीबायोटिक है मोस्टली आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके हो गए डेफिनेशन कीमोथेरेपी के और एंटीबायोटिक के। तो कीमोथेरेपी वो एजेंट है, वो एक तरीका है ट्रीटमेंट का जिसमें हम किसी भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या किसी वायरस को डिस्ट्रॉय या सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कीमोथेरेपी होता है। वो आपका नेचुरली भी हो सकता है,
सिंथेटिक भी हो सकता है और सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है। एंटीबायोटिक जो होता है आपका, ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिलता है। अब आपका एंटीबायोटिक भी हो सकता है, आपका एंटीबायोटिक भी हो सकता है कि आप, हम मानते हैं कि नेचुरल ही होता है, लेकिन इसको भी अब क्या किया गया है, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक बनाया गया है। ठीक है, कोशिश किया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम नया, मतलब नया नहीं, दिस इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब कीमोथेरेपी एक और देख लीजिए आपका कि इट इज अ मेथड, कीमोथेरेपी इज अ मेथड ऑफ थेरेपी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड कैंसर विथ केमिकल एजेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये आपका मेथड होता है, एक थेरेपी का मेथड होता है जो इन्फेक्शियस डिसीज और कैंसर को क्या करता है, ट्रीट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप इसमें जो रिलेटेड मेडिसिन है उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन्स। ठीक है, फिर देखते हैं हम, अब ये आपका कॉमन मैकेनिज्म है। कॉमन मैकेनिज्म मतलब एक जो ड्रग है वो किस किस टाइप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर सकता है। दिस इज अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, कॉमन मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये आपका क्या है, टोटल सेल है। ठीक है, सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन, आपका इनसाइड में न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, हर एक चीज होता है। ठीक है, मतलब आप एक कॉमन सेल पढ़ा हुआ है, तो सेल में क्या क्या चीजें होती है आपको सबको पता है। तो अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक चीज, आपका इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो सेल वॉल सिंथेसिस मतलब अब ये सेल किसका हो गया, ये एक बैक्टीरिया का सेल हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब आपके बॉडी में आके वो ग्रो कर रहा है, तो हम किस किस टाइप से उसमें ड्रग का एक्शन करवा सकते हैं, या आपका कौन कौन सा ड्रग किस किस टाइप से एक्शन करके उसको प्रिवेंट करता है या किल करता है। ठीक है, तो उसमें आपका जैसे फर्स्ट देख रहे हैं तो आपका इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो एक आपका कुछ ड्रग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस में, मतलब उसका जो सेल वॉल बन रहा होगा उसकी सिंथेसिस को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अगर सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर का जो भी आपका कंपोनेंट है, जो भी कंटेंट है, वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ठीक है, आपका कुछ कुछ ड्रग है जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रिसिन, आइसोनियाजाइड और आपका इथम्ब्यूटॉल, ये आपकी जो कैटेगरी के ड्रग है, ये आपके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेल वॉल सिंथेसिस क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है। देन हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कुछ ड्रग ऐसे हैं जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब आपके सेल के अंदर, मतलब जैसे ह्यूमन सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वैसे आपके बैक्टीरिया सेल के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उस प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम इनहिबिट कर दें तो वो आपका वो प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो आपका आगे का फंक्शन नहीं होगा, मतलब वो ड्रग, वो बैक्टीरिया आपका आगे का इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसके हमने प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो ये आपका एक दूसरा प्रोसीजर हो गया, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें आपके ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल और आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सब कैटेगरी हम एक एक करके देखते जाएंगे कि आपका क्या क्या होता है। ये आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसी भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट का या किसी भी एंटीबायोटिक का। उसके बाद आपका डिसरप्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, जो आपका सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसका भी एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को भी अगर हम रप्चर करें तो आपका क्या होता है, साथ आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, मतलब आपका जो एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन है वो आपका खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से बैक्टीरिया का डेथ हो सकता है या वो प्रिवेंट हो सकता है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आपका आता है पॉलीमिक्सिन्स, आपका मतलब इसमें आपके जो ड्रग आते हैं वो पॉलीमिक्सिन्स है। ठीक है, जिसमें जो आपका एंटीफंगल में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ड्रग है इनहिबिशन ऑफ जनरल मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, जनरल मेटाबॉलिक पाथवे मतलब आपके सेल के अंदर में जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। अगर मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होगा तो मतलब आपका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो सेल के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा मतलब उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो आपका जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कैसे करेगा, तो ग्रो नहीं करेगा मतलब वो प्रिवेंट हो जाएगा या किल हो जाएगा। तो इसमें आपके दो ड्रग है, सल्फोनामाइड और आपका ट्राइमिथोप्राइम। ठीक है, तो ट्राइमिथोप्राइम और सल्फोनामाइड आपका मेटाबॉलिक पाथवे को इनहिबिट करता है। उसके बाद है आपका इनहिबिशन ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए सिंथेसिस, तो ये आपका न्यूक्लियस में होता है, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उसमें आपके डीएनए और आरएनए
होते हैं उसमें सिंथेसिस होता है डीएनए आरएनए का, उसको क्या करता है, इनहिबिशन का काम करता है। तो डीएनए आरएनए इनहिबिट आपका सीक्रेशन, आपका जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा, मतलब आगे का प्रोसेस आपका रुक जाएगा, या तो रुकेगा मतलब आपका बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा या किल हो जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगा, उसका फंक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो इनहिबिशन ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस है, इसमें आपके जो ड्रग है वो आपका एक्टिनोमाइसिन, ठीक है, उसका एनालोगस आपका क्विनोलोज और आपका रिफाम्पिन, ठीक है। तो ये रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन, ठीक है। तो ये आपके जो ड्रग है वो आपका क्या है, इनहिबिशन ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका इनहिबिशन ऑफ पैथोजेंस अटैचमेंट टू और रिकॉग्निशन ऑफ होस्ट, ठीक है। तो आपका जो ये इनहिबिशन है, इसमें क्या हो रहा है, आपका पैथोजन का जो अटैचमेंट होता है, पैथोजन का अटैचमेंट होता है और एक आपका रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। मतलब आपका सेल जो है क्या करता है, पैथोजन को आपका रिकॉग्नाइज करता है। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, आपका रिकॉग्नाइज किसको करेगा, वो अपने ही रिलेटेड किसी सेल को, ताकि वो आके इससे बाइंड हो और ये अपना ग्रुप बना ले, ठीक है। तो उस रिकॉग्निशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो वो इनहिबिट कौन कर रहा है, आपका एरिलोडन, ठीक है। एरिलोडन आपका, एरिलोडन या तो एरिलोडन आपका एक ड्रग होता है जो आपके पैथोजन से जो अटैचमेंट है उसको इनहिबिट कर रहा है। तो ये होल कैटेगरी हो गया आपके, या ये होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया आपके पूरे आपके ड्रग्स का। कंटिन्यू में देख लो और थोड़ा अच्छे से, ठीक है, जो भी प्रीवियसली मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका डायग्राम है, उसी से रिलेटेड आपका डायग्राम है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ बताया गया जो भी कुछ देर पहले मैं बताया, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट था क्या था, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, आपका एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, पेनिसिलिन, बेसिट्रिसिन, सिफेलोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन, ठीक है। तो इसमें आपके और भी ड्रग्स आएंगे, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन का तो आना ही है इसमें, तो पेनिसिलिन, आपको बेसिट्रिसिन, सिफेलोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन, ये आपके 4 यहाँ नाम दिख रहे हैं, वो आपके क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो गया, मतलब ये आपका सेल क्या हो जाएगा, ये आपका सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। अगर सेल रप्चर हो गया मतलब अब या अंदर के जो भी आपके कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, वो आपको प्रिवेंट हो जाएंगे या किल हो जाएंगे, ठीक है। तो किल करना ही तो हमारा मेन एम है, ठीक है। तो ये आपका जो ड्रग है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस जो रिलेटेड ड्रग है, पेनिसिलिन, बेसिट्रिसिन, सिफेलोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन, ये आपके सेल वॉल को किल करता, सेल वॉल को इनहिबिट करता है, जिसके कारण से आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन इनहिबिट होता है, मतलब सेल वॉल नहीं बनेगा, जिसके कारण से आपका सेल वॉल के अंदर में ही आपके जो कंटेंट है वो सुरक्षित रहते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो जिसके कारण से आपका जो वो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका था डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, ठीक है। तो आपका सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके लिए आपका ड्रग है पॉलीमिक्सिन, ठीक है। तो आपका जो सेल वॉल, जो आपका सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है, ठीक है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये आपका पॉलीमिक्सिन का हो गया। देन आप देखिए इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला ड्रग है वो है आपका टेट्रासाइक्लिन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, टेट्रासाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, रिफाम्पिसिन, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकॉल, ये 4 कैटेगरी 4 ड्रग जो दिख रहे हैं वो है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो ट्रांसलेशन आपका होता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, उस प्रोसेस को क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा। तो आपका ट्रांसलेशन का ही प्रोसेस नहीं होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन के बाद आगे का आपका प्रोसेस ही नहीं होगा, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, तो वो वही हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्शन एंटी मेटाबोलाइट, मतलब हम अभी देखे थे मेटाबोलाइट वाला फंक्शन, जिसको क्या किया, इनहिबिट कर दिया। कौन सा था, आपका सल्फोनामाइड और आपका ट्रायोमिथोप्रिन, ठीक है। तो ये आपको क्या किया, जो आपका सल्फोनामाइड होता है वो आपका पाबा इनहिबिटर होता है, ठीक है। पाबा मतलब पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। फोलेट एंटागोनिस्ट, फोलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकता है, फोलिक एसिड जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेल फॉर्मेशन में, ठीक है, तो उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद है आपका इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देगा, जिसमें आपका ड्रग है रिफाम्पिसिन, ठीक है, क्विनिलिन। तो आपका अलग अलग रिफाम्पिसिन कहाँ कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में एक्ट कर रहा है, और आपका डीएनए रेप्लिकेशन में मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो ये आपका एक और क्लियरेंस हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपके हर एक ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इसके बाद एक एक ड्रग का हम देखते जाएंगे क्या क्या
होता है। ठीक है, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपका अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, आपके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैसे कैसे उसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे। और आपका अकॉर्डिंग टू आपका इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म, कैसे कैसे उसके इफेक्टिवनेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखते हैं आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंडिविजुअल ड्रग का क्लासिफिकेशन अलग होगा, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन भी अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया मतलब दो टाइप के होते हैं, एक आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स, एक आपका बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया, दिस एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या कर रहा है, रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, किल नहीं करेगा। ठीक है, दिस एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मल्टीप्लिकेशन को और ग्रोथ को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। एग्जांपल आपका टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। ठीक है, इतने ड्रग आपके क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब जो रोकने का काम करेगा। उसके बाद है आपका बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब ही कील करना होता है। These antibiotics destroy or kill all the bacteria in the process of multiplication. ठीक है, these antibiotics destroy or kill all the bacteria in the process of multiplication. जो मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाले बैक्टीरियाज हैं, जो आपके बॉडी को होस्ट टाइप यूज करते हैं, होस्ट बन के मतलब गेस्ट बन के आते हैं, होस्ट बन जाते हैं, होस्ट बनने के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, उसको क्या कर देता है आपका, डिस्ट्रॉय या किल कर देता है आपका मतलब बैक्टीरियासाइडल ड्रग। ठीक है, एग्जांपल आपका पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, रिफाम्पिसिन और आपका मेट्रोनिडाजोल, ये सब आपके ड्रग हैं जो होते हैं आपके बैक्टीरियासाइडल इन नेचर। आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल दो कैटेगरी के ड्रग हैं, अगर हम आपका मोड ऑफ एक्शन ऑन बैक्टीरिया देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा है, आपने सबने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, सम एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, मतलब कुछ जो एंटीबायोटिक है सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में काम आएंगे, ग्राम पॉजिटिव में। जैसे आपके पेनिसिलिन जो ड्रग होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अपना एक्शन दिखाता है। देन आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये भी आपने पढ़ा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ग्राम निगेटिव, कुछ जो आपके एंटीबायोटिक है, सम एंटीबायोटिक्स आर अफेक्टेड मेनली अगेंस्ट ग्राम निगेटिव, तो ये आपके किस में करेंगे, ग्राम निगेटिव में एक्ट करेंगे। जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आप याद रखिएगा आपका पेनिसिलिन जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्ट करता है, और आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो मोस्टली ग्राम निगेटिव में एक्ट करता है। तो ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस टाइप से क्लासिफाई किया गया। ऐसा नहीं कि आपका एक एक ड्रग लिखा मतलब एक एक है, बहुत सारे ड्रग्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका अकॉर्डिंग टू इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू इफेक्टिवनेस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। दो कैटेगरीज मींस आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम और आपका नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड मतलब फैला हुआ, बहुत ज्यादा। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स विच एक्ट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। वाइड रेंज मतलब ज्यादा, जो आपका स्पीसीज मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा कोई बड़ा कोई ड्रग आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस कंडीशन में, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा एरिया में आपका ये क्या करेगा, एक्ट करेगा, मतलब बहुत जो रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो वाइड रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम करता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो जिसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। देन आपका आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दिस एंटीबायोटिक आर यूजफुल अगेंस्ट लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज होते हैं, इसी को हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन।
ठीक है। आप कैटेगरी पढ़ते जाएंगे तो आपको एक और कैटेगरी मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एक्शन देता है इसको हम इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन आपको ब्रॉड और नैरो बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दोनों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट को कहीं भी कभी आपको ब्रॉड में भी लिखा जाता है और कभी नैरो में भी लिखा जाता है, तो आपका उसके एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, नॉर्मल क्लासिफिकेशन मतलब आपका एक टाइप मतलब बैक्टीरिया के हिसाब से कि आपका कैसा टाइप का एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, कैसा मतलब उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैसी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो बैक्टीरिया का टाइप कैसा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्टिवनेस, बैक्टीरिया टाइप्स। ठीक है, अब हमारा जो ये आपको ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि मेन जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग होता है, क्योंकि आपको ड्रग भी बताना रहता है। ठीक है, तो अब ड्रग की बात करेंगे तो जैसे आपका एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा सेल वॉल सिंथेसिस में जो आपका एंटीबायोटिक यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ से देखिएगा, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, बीटा लैक्टम, उसके बाद आपका ग्लाइकोपेप्टाइड्स, बाद आपका अदर ड्रग। ठीक है, तो बीटा लैक्टम की बात करेंगे तो आपका जो आपका पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और आपका मोनोबैक्टम्स। तो ये आपके चार कैटेगरी जो होता है वो आपको बीटा लैक्टम्स में आता है, जो आपका एंटीबायोटिक है, जो आपके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोपेप्टाइड की बात करेंगे तो आपका वेंकोमाइसिन और टेलिकोप्लेनिन। ठीक है, उसके बाद आपका अदर ड्रग में आपका बेसिट्रिसिन और आपका साइक्लोसेरिन। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी है, इसको आपको याद करना है, यही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा जब आपको पूछा जाएगा अगर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में, या आपको पूछा जाएगा कोई भी एंटीबायोटिक। अगर आपको टोटली कीमोथेरेपेटिक एजेंट पूछा गया तो आप एक को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाकी का सिर्फ नाम लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अलग अलग ड्रग्स, जैसे पेनिसिलिन, आपका सिफेलोस्पोरिन। तो कुछ कुछ ड्रग जो होता है आप उसको डिस्क्राइब कर दोगे तो आपको पूरा कैटेगरी डिस्क्राइब हो जाता है। ठीक है, तो एक आपका क्लासिफिकेशन हो गया एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। जो एंटीबायोटिक आपके सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है वो आपके इतने ड्रग्स हैं, जिसमें आपके तीन कैटेगरी है, बीटा लैक्टम, ग्लाइकोपेप्टाइड और आपके अदर्स। ठीक है, तो बीटा लैक्टम में आपका पेनिसिलिन था, आपका सिफेलोस्पोरिन, आपका कार्बापिनम्स और आपका मोनोबैक्टम। ठीक है, उसमें आपका जो ड्रग्स है आप वो भी लिखा हुआ है। आपका पेनिसिलिन में आपको पेनिसिलिन ही आएगा, सिफेलोस्पोरिन में आप देखेंगे सिफेलोस्पोरिन का अलग से क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, कार्बापिनम्स में आपका इमिपिनम, मेट्रोपिनम और आपका इट्रोपिनम। ठीक है, उसके बाद आपका मोनोबैक्टम में आपका एजिट्रियोनेम। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लाइकोपेप्टाइड अलग से, जिसमें से वैनकोमाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। उसके बाद आपका अदर में बेसिट्रिसिन, साइक्लोसेरिन बेसिट्रिसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा कि इसका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा ड्रग है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन को अगर आप क्लासीफाई करोगे, ठीक है, पेनिसिलिन को आप क्लासीफाई करोगे तो पेनिसिलिन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो आपका सिंपल सेल वॉल सिंथेसिस का था, जिसमें आपका पेनिसिलिन एक कैटेगरी था। अब अगर आप पेनिसिलिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया डिस्क्राइब पेनिसिलिन या डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ पेनिसिलिन या डिस्क्राइब पेनिसिलिन, ठीक है, तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा कि पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन देखिए ध्यान से, तो आपको इसमें समझ में आएगा। इसको आपको पूरा याद करना है अच्छे से। ठीक है, तो आपका अब इसमें भी आपका नैरो स्पेक्ट्रम है और आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। अब नैरो स्पेक्ट्रम में भी आपका अलग अलग है, पेनिसिलिनेज सेंसिटिव, ठीक है, और आपका पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। आपका सेंसिटिविटी में जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसमें क्या यूज़ होगा, रेजिस्टेंस में तो आप क्या यूज़ करेंगे। इसमें भी आपका अलग अलग टाइप का दिया गया, देख लीजिएगा, ओरल। ठीक है, अब आपका पेरेंट्रल पेनिसिलिन अलग होता है, ओरल पेनिसिलिन अलग होता है। ठीक है, पेनिसिलिन भी, ठीक है, वैसे ही आपका ओरल, आपका पेरेंट्रल देखोगे तो आपको पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन आपका ओरल में भी अलग अलग है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। कम टाइम के लिए, बीच के टाइम के लिए और ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब एकदम ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है तो आपका अलग ड्रग है।
थोड़ा इंटरमीडिएट करना है तो आपका अलग ड्रग है, और आपका शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो आपको तुरंत देके तुरंत इफेक्ट चाहिए, मतलब आपका कम टाइम के लिए इफेक्ट देता है, आपको बड़ा डिसीज के लिए आप इसको नहीं यूज कर सकते, किसी बड़ा इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशन है। उसके बाद आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की बात करेंगे तो आपको उसको भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। आपका अमीनो पेनिसिलिन होता है, आपका एंटी सीडोनल पेनिसिलिन होता है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर उसके साथ भी दिया जाता है, तो उसमें भी आपको कुछ ड्रग है, जैसे आपका एम्पिसिलिन और आपका एमॉक्सिसिलिन। ये ड्रग आपको याद होगा, एमॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन तो याद होगा ही सबको कि एमॉक्सिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी ड्रग तो उतना यूज होता नहीं है। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है बीटा लैक्टम के साथ, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका पेनिसिलिन का कैटेगरी हो गया। पेनिसिलिन हम आगे पढ़ेंगे, उसको देखेंगे डिटेल, तो आपको क्लासिफिकेशन फिर से देखने मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन। सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन आपका अलग अलग है। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये भी आपने सुना होगा, फर्स्ट जनरेशन ड्रग, सेकेंड जनरेशन ड्रग, उसके बाद थर्ड जनरेशन ड्रग, उसके बाद फोर्थ जनरेशन ड्रग। अब आप सिफेलोस्पोरिन, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना है, आप नाम पढ़ते जाइए, आपको नाम से ही समझ में आते जाएगा, ठीक है। जो आपके ड्रग्स हैं, जैसे सिफिक्जिम, ठीक है, सिफिक्जिम आपने सुना होगा, इसके बाद सिफोटॉक्सिम, सिफोडॉक्सिम, ये सब आपके ड्रग्स हैं। सिफेलिक्सिन, आपका सिफोड्रॉक्सिल, ठीक है। तो आपका देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। जब आपको कोई डिसऑर्डर होता है, जब आपको कोई सिंपल, आपको जैसे कुछ बड़ा छोटा या बड़ा डिसऑर्डर हो गया, तो आपको साथ में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो अगर हम सिफेलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो हमको पहले फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले फर्स्ट जनरेशन देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सेकंड जनरेशन दे के देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में अगर ट्रीट नहीं हो तो सेकंड जनरेशन, सेकंड से भी ट्रीट नहीं हुआ तो हम तब देते हैं आपको थर्ड जनरेशन। अगर थर्ड जनरेशन से भी नहीं हुआ तब आपको दिया जाता है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो होता है हमेशा आपका पैरेंटरल में ही है, उसका ओरल को डोज नहीं बना है, ठीक है। सीफेपाइम आपका सीफेप्रियोम, ठीक है, ये आपके पैरेंटरल ड्रग है। तो ये आपके कंडीशंस होते हैं। लेकिन अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका थर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो आपका थर्ड जनरेशन ज्यादा यूज किया जा रहा है, इसीलिए आपका फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या हो गया है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। हम आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो आपका सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन हो गया। देन हम देखते हैं आपका एंटीबैक्टीरियल इन्फेरिंग बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, जो आपके न्यूक्लिक एसिड में अफेक्ट देता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जहाँ बनता है उसको क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये आपके ड्रग्स हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको जो पूछा जाएगा ना उतना ही लिखना है, ठीक है, कि आपका क्या है, ये आपका ओवरऑल है। ये जो नोट्स है ये ओवरऑल एंटीबायोटिक्स का है। आपको अलग अलग चीजें पूछी जाएगी, आपको टेट्रासाइक्लिन पूछा जा सकता है, पेनिसिलिन पूछा जा सकता है, एमॉक्सिसिलिन पूछा जा सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पूछा जा सकता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका कैटेगरी है आपको सल्फोनामाइड्स, क्यूनोलोन्स और अदर, ठीक है। तो इसमें भी आपका अब सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी हम देखेंगे। सल्फोनामाइड भी आपका अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें आपका सिस्टेमेटिकली जो यूज होता है, सिस्टेमिकली जो यूज होता है आपके डायरेक्ट ब्लड में, और ये आपका लोकली यूज होने वाला, ठीक है, ये आपका लोकल यूज, जैसे आपका आई ड्रॉप में यूज होता है, आपका कुछ जीआईटी में होता है, कुछ स्किन में यूज होता है, जो आपके स्किन में जो आपके लोशंस आते हैं, आपके ट्यूब आते हैं, उसमें यूज होता है आपका सल्फोनामाइड, ठीक है। तो आप ये आपका सल्फाडायजीन, ठीक है। तो ये आपका जो सिस्टेमिक में यूज होता है, आपके ब्लड में यूज होता है, वो वाली कैटेगरी है। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन विथ ट्राइमिथोप्राइम के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो आपका ये आपको देख लीजिए, क्वाट्रिमक्साजोल जो आपको ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामेथाक्साजोल के साथ होता है। ये आपका क्लोट्राइमिथोप्रिम जो आपका ट्राइमिथोप्रिम और सल्फाडायजीन, यही जो आपका सल्फाडायजीन और ट्राइमिथोप्रिम है, ये अभी आपका बैन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका लोकली यूज्ड में आपका सिल्वर सल्फाजिन, आपका मेफेनाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फाजिन आपको पता होगा, जब आप बर्न सेंसेशन में जब बर्न होता है तब आपकी स्किन में अप्लाई किए जाते हैं, तो आपका सिल्वर सल्फाजिन है। उसके बाद आपका आई के लिए आपका सल्फासिटामाइड, आपका सल्फासिटामाइड का सॉल्ट फॉर्मेशन, जिससे सल्फासिटामाइड सोडियम आता है आपके आई ड्रॉप के लिए। बस जीआईटी के लिए आपका सल्फासेलाजिन, ठीक है।
जब आपको एसिडिटी होती है, जब ब्रॉड एसिडिटी होती है या पेप्टिक अल्सर के केस में आपको सल्फासैलाजिन दिया जाता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसका, जो आपके न्यूक्लिक एसिड, बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड के में इंटरफेयर करता है, मतलब बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड के कंडीशन में काम आता है। ठीक है, ये कैटेगरी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला। तो ये सारी कैटेगरी हम आगे भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। जो आपके कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उसके कॉमन साइड इफेक्ट, जितने आपके कैटेगरी में आपके 12-15 आपका कैटेगरी है, उसमें आपका कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम देखते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो आपका टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट में आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया में ऑकर व्हेन गिवन बाय माउथ। ठीक है, तो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन मतलब आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में इरिटेशन होगा ड्रग को देने के बाद। नोजिया, नोजिया का मतलब होता है आपका फीलिंग लाइक वोमिटिंग। ठीक है, तो वो नोजिया हो गया। देन वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग हो ही जाएगा। उसके बाद आपका डायरिया। ठीक है, डायरिया मतलब आपका जिसको हम हिंदी में दस्त बोलते हैं। ठीक है, डायरिया आपका क्या होता है, वाटरी, आपका जो स्टूल है वाटरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऑकर व्हेन गिवन बाय माउथ, तो ये आपको जो ओरली दिया जाता है तब आपका ये इफेक्ट मिलता है। स्किन सेंसिटिविटी में डेवलप विथ पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉजिंग रैशेस। ठीक है, जब स्किन में अप्लाई आपका कुछ ड्रग है जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को देने से पहले हमेशा आपका सबसे पहले स्किन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो स्किन स्क्रैच टेस्ट किया जाता है कि आपका सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो वो आपके स्किन में सेंसिटिविटी डेवलप हो जाता है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन देने से। तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉमन साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट में ऑकर ड्यू टू स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑन दी वेस्टिबुलर एंड आपका ऑडिटरी नर्व कॉजिंग वर्टिगो एंड डिफनेस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आपका साइड इफेक्ट, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, वो आपके वेस्टिबुलर जो नर्व होते हैं, वेस्टिबुलर और आपका ऑडिटरी नर्व, उसमें आपका साइड इफेक्ट शो करता है। तो उसमें साइड इफेक्ट क्या शो करेगा आपका, वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है आपको चक्कर आना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप घूम रहे हैं या कुछ चीजें जो है आपकी घूम रही है। ठीक है, तो वर्टिगो बोलते हैं। और आपका डिफनेस मतलब आपको अच्छे से सुनाई नहीं देना। ठीक है, डिफनेस मतलब आपका हो गया सुनाई नहीं देना, तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका कोई भी मतलब जो बोलेगा उसको आप समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिफनेस। ठीक है, वर्टिगो और डिफनेस ये आपको किसके कारण हो रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण, क्योंकि वो इसमें इफेक्ट कर रहा है आपके वेस्टिबुलर और ऑडिटरी नर्व में। तो आपने नर्व पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझ आना चाहिए कि आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियो नर्व आपने पढ़ा होगा, तो उसी में आपका इफेक्ट देता है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं इसी में आपका साइड इफेक्ट, ये भी आपका ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है आपका क्या क्या साइड इफेक्ट्स या आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपका ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैनी बैक्टीरिया सून डेवलप्स रेजिस्टेंस टू पर्टिकुलर ड्रग आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उस ड्रग के लिए, जो आप ड्रग उसको दे रहे हैं, धीरे 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 आप उस ड्रग को देते जा रहे हैं, तो क्या करता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। मतलब उसके अब रेजिस्टेंस डेवलप कर ले तो आप उस ड्रग को वापस उसको दोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। सो दैट द बैक्टीरिया विल नॉट रिस्पॉन्ड टू सेम ड्रग। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्यूबरकुलर बैसिलस डेवलप्स रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन क्विकली। ठीक है, तो जो आपका बैसिलस ड्रग है, जो आपका ट्यूबरकुलर में जो बैसिलस ड्रग है, वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट में क्या कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया है कि आपका जो भी आप ड्रग उसके बाद दोगे, कुछ जैसे कि आपका कोई ड्रग ने, आपका किसी बैक्टीरिया ने किसी ड्रग के लिए क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो अगर वो ड्रग को आप दोबारा देंगे बाद में अगर आपको कुछ हुआ उसी बैक्टीरिया के कारण, तो वो आपका उसमें कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए जब एंटीबायोटिक दिया जाता है तो आपका फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे जो आपको लो कैटेगरी है उसके बाद लो से मीडियम, मीडियम से थोड़ा हाई, उसके बाद थोड़ा और ज्यादा हाई, ऐसे करके दिया जाता है। आप पहले से ही हाई देंगे तो अगर वो हाई के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, अगर किसी बैक्टीरिया ने किसी फोर्थ जनरेशन के ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो उसके बाद आप उसको थर्ड, सेकेंड या फर्स्ट कुछ भी दे दीजिए, वो असर नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद सुपर इन्फेक्शन।
सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? द एंटीबायोटिक गिवन बाय माउथ किल द नॉर्मल बैक्टीरिया inhibiting the alimentary canal and permits the overgrowth of other insensitive organism which can cause serious complication। मतलब कि आपका सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? आप कोई ड्रग ओरली दे रहे हो तो जो आपके माउथ में या एलिमेंट्री कैनाल में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उसको क्या कर दिया? उसने किल कर दिया। उसने क्या कर दिया? किल कर दिया। तो ये बैक्टीरिया का कुछ का वर्क ये होता है कि जो आपके फॉरेन जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये किल करने का काम करते हैं। जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं गुड बैक्टीरिया, तो वो क्या होता है? आपकी गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो गए तो वो क्या हो जाता है? आपके बॉडी के लिए ससेप्टेबल हो जाता है कि वो जो और बाहर से जो बैक्टीरिया आएगा वो अब उसके किल करने के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बचा है। मतलब आपके जो बैक्टीरिया है वो किल हो चुके हैं। तो ये आपको क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, फंगस कॉज थ्रस विच में गो टू द लंग्स विथ फैटल रिजल्ट। ठीक है, तो आपके जो फंगस है, आप फंगस को अब रोकने वाले कोई बैक्टीरिया वहां बची नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आपके लंग्स तक पहुंच जाएगा और वहां पे आपको फेटल रिजल्ट मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन ग्रो हो जाता है। ठीक है, डेवलप हो जाता है। तो ये आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, या आप इसको साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये आपने पढ़ लिया है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब कीमोथेरेपेटिक एजेंट कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फ्रॉम माइल्ड रैशेस टू सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक। जो आपके स्टार्ट होगा सिंपल, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, थोड़ा सा आप कोई ड्रग खा ली तो आपके रैशेस हो जाते हैं, मतलब रेड रेड चकते टाइप के हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशेस। तो वो आपका माइल्ड स्टार्टिंग स्टेज है। स्टार्टिंग स्टेज से हो सकता है वो आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक में कन्वर्ट हो जाए। एनाफाइलेक्टिक शॉक हम पढ़ लिए हैं, आपका अचानक से आया हुआ या अनोखा कोई रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। जैसे आपका एग्जांपल है पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड्स। पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड से हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिल सकता है। पेनिसिलिन का आपको क्या होता है? आपकी जो स्किन है उसमें रेड रेड चकते हो जाते हैं, रेड या पर्पल चकते हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम व्हील फॉर्मेशन बोलते हैं, WHEAL। व्हील मतलब जैसे गाड़ी का चक्का होता है वैसी टाइप का चक्का आपका, तो उस चक्का को हम क्या बोल सकते हैं? चकता बोल सकते हैं। तो आपका व्हील फॉर्मेशन हो जाता है। विटामिन डिफिशियंसी, अल्ट्रेशन ऑफ विटामिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके कुछ ड्रग लेने के बाद हमारा जो विटामिन फॉर्मेशन का में अल्ट्रेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से आपके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी के लिए वो एक साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन B12 की बात करेंगे तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया होता है। तो ये कंडीशन आपका ब्लड के से रिलेटेड हो गया, तो ब्लड का फार्मिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका विटामिन B12 जो है आपका हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम एनीमिया की बात करेंगे। तो एनीमिया इन सब्सटेप्टिबल पर्सन क्लोरामफेनिकॉल में प्रोड्यूस अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है आपका जो बॉडी होता है वो आपका जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जितना अमाउंट में हमको ब्लड सेल चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसको हम अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। या अग्रेनुलोसाइटोसिस, तो अग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होना। ठीक है, तो उसको हम अग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्शन मस्ट बी टेकन प्रॉपर हिस्ट्री अबाउट प्रीवियस ड्रग रिएक्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेनिसिलिन सल्फोनामाइड एंड सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन और सल्फोनामाइड के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ये आपको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो जब आप नर्सिंग स्टूडेंट, जब आपको आपके लिए एक टॉपिक रहता है कि आपका हर एक ड्रग का क्या होता है, नर्सिंग के वे में क्या होता है, तो आप नर्सिंग के वे में बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि हम ड्रग देने से पहले स्टडी करते हैं। आपका इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम कुछ ड्रग दिए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको देने से पहले हम पहले पता लगाते हैं कि इसकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है, स्पेसिफिक कोई हिस्ट्री तो नहीं है जिसके कारण से ड्रग के लिए इसमें रेजिस्टेंस है या ड्रग के लिए इसमें इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है। वैसे ही आपका ड्रग देने के बाद हम स्टडी करते हैं, आपका मतलब क्या करते हैं, उसको सर्विलियंस में रखते हैं कि ये ड्रग देने के बाद इसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या कोई इसके बॉडी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ठीक है, अब आपका सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बहुत
ठीक है, यूजफुल होता है। ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, ड्रग फैक्टर भी आपको कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कैटेगरीज हैं, ये आपके जो फार्माकोलॉजी में कॉमनली जो ड्रग यूज होते हैं, तो ये आपके कॉमनली ड्रग यूज होने जो यूज ड्रग है। ठीक है, तो आपका सबसे स्टार्टिंग है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एक बस देख लेते हैं हम पेनिसिलिन, उसके बाद आपका टाइम तो हो ही गया है। ठीक है, तो आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में आप सब जानते हैं। पेनिसिलिन जो होता है आपका डिस्कवर्ड हुआ है, इट इज अ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 1928 में इसने डिस्कवर किया था और 1941 में इसका अच्छे से कोई मॉलिक्यूल बन पाया था। ठीक है, ये आपका एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर्ड हुआ है। ये आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। कैटेगरी क्या है इसका? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड या आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस। दिस इज अ पेनिसिलियम नोनेटम। ये भी आपको पता है, पेनिसिलिन के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और आइसोलेट होता है पेनिसिलियम नोनेटम से, जो फंगस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन क्या होता है आपका, अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो पेनिसिलिन वेयर फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी आइसोलेटेड एंड यूज्ड क्लिनिकली इन 1941। 1928 में डिस्कवर हुआ था, 1941 में यूज हुआ था। ठीक है, पेनिसिलिन यूजुअली आर बैक्टीरियासाइडल, ये आपका बैक्टीरियासाइडल नेचर का होता है। यूज दे आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट फास्ट ग्रोइंग ससेप्टिबल बैक्टीरिया, जो आपको फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है उसमें यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका एंटीबायोटिक होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद हो गया होगा कि ये आपके जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, तो आपका सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल है। आपका पेनिसिलिन क्या करेगा, इस सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो सेल वॉल का सिंथेसिस इनहिबिट हो गया, जिसके कारण से यहाँ के कंटेंट बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद वो वैसे भी उस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और किल हो जाएगा। मतलब आपका ये बैक्टीरिया ही किल हो गया, मतलब आपका वो डिसीज के लिए क्या हो गया, सही हो गया। मतलब ये आपका बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो आपका वो डिसीज आगे नहीं बढ़ेगा या वो कंडीशन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इंडिकेशन इन यूजेस ग्राम पॉजिटिव, जो आपके कोकाई होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल, आपका न्यूमोकोकल और आपका मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन में भी यूज है, जो आपके स्ट्रेप्टोकोकल जो आपके ये सब बैक्टीरियाज है। ठीक है, तो उसमें यूज होता है। उसके बाद आपका वेनेरियल डिसीज लाइक गोनोरिया और सिफिलिस। आपका जो वेनेरियल डिसीज होता है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। अगर किसी पर्सन को ये अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये आपका गोनोरिया और सिफिलिस, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये डिसीज क्या होता है, आपका फैल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस डिसीज को हम बोलते हैं वेनेरियल डिसीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके बाद आपका डिप्थीरिया, टिटनेस और गैस गैंग्रीन। डिप्थीरिया भी आपको पता है, टिटनेस भी आपको पता है। गैस गैंग्रीन का मतलब होता है आपका जो भी पार्ट में आपका गैस गैंग्रीन होता है, मोस्टली आपका फीट में होता है, मतलब फुट में। ठीक है, गैस गैंग्रीन होता है, वहां का जो डेथ सेल का पूरा डेथ हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। ठीक है, तो ये आपका पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, तो ये आपका पेनिसिलिन का नॉर्मल अगर आपको पूछा गया तो आप ये आपका पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन जो आपने अभी कुछ देर पहले देखा। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल टाइप का होता है। नेचुरल पेनिसिलिन जो होता है आपका पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी। तो ये पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी नेचुरल होता है। उसका बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, तो ये आपका मेथिसिलिन, ये आपका कैटेगरीज हो गए। उसके बाद आपका अमीनो पेनिसिलिन, तो अमीनो पेनिसिलिन की बात करेंगे तो आप एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन भी अभी बहुत यूज होता है। अगर हम बात करें कार्बोक्सी पेनिसिलिन तो आपका, ठीक है, तो आपका कार्बोक्सी पेनिसिलिन तो आपका टिकारसिलिन। ठीक है, उसके बाद आपका इरिडो पेनिसिलिन, तो आपका पिपरासिलिन, मेजोसिलिन और एजोसिलिन। ठीक है, तो इसमें से कुछ ही ड्रग जो है या यूज होते हैं, जैसे आपका एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और आपका पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी आपका मोस्टली यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका एग्जाम्पल ड्रग एग्जाम्पल है, उसका डोज है। तो आप ड्रग और देख लीजिए, आप उसका डोज भी देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जब आप मेडिकल खोलेंगे तो उस टाइम काम आएगा और नर्सिंग में तो काम आता ही है क्योंकि डोज बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा फॉर डी फार्म। ठीक है, लेकिन अगर आप में डोज पूछा गया है नर्सिंग में तो आपको लिखना पड़ेगा, डी फार्म में नहीं पूछा जाता डोज। ठीक है, तो ये आपके डोजेस हैं आपके ओरली बेसिस पे कि आपको कैसे कैसे ड्रग दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप अपने से देख लीजिएगा क्या क्या डोज में क्या क्या होता है। ठीक है,
आ जाएगा ना समझ में? यस सर। ठीक है। तो उसके बाद है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आप ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशंस मतलब आप पेनिसिलिन दे रहे हैं, सॉरी पेनिसिलिन दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें सावधानी रखनी पड़ेगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू दी पेशेंट हु हैव सेंसिटिव टू पेनिसिलिन ड्रग। ठीक है। तो उस पेशेंट को आप नहीं दे सकते जिसमें आपको पेनिसिलिन देने के बाद आपका स्क्रीन रैसेज, आपका स्किन में जो होता है आपके स्किन में रैसेस हो जाते हैं आपका, इसीलिए आपको स्क्रैच टेस्ट करना पड़ता है पेनिसिलिन देने से पहले। ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है किसी अदर ड्रग के साथ ये अपना एक्शन शो तो नहीं कर रहा है, किसी अदर ड्रग के साथ हम इसको कॉम्बिनेशन दे दिए तो वो क्या हो जाता है आपकी बॉडी के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन देखना पड़ता है कि किसकी ड्रग के साथ दिया जाता है, किसके साथ नहीं दिया जाता है। जैसे आपको ड्रग देने से पहले बताया जाता है कि इसको दूध के साथ लेना है, इसको पानी के साथ लेना है। ठीक है। तो ये इसीलिए बताया जाता है क्योंकि आपको कुछ कुछ चीजें जो होती है, जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग को आप कभी भी किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं ले सकते, मतलब दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि वो चिलेट का फॉर्मेशन करता है। जो चिलेट जो होता है आपके ब्लड, आपके स्टमक में जाने के बाद वो कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है। उसको हम चिलेट बोलते हैं, चिलेट भी आपने पढ़ा हुआ है। एडवर्स इफेक्ट, तो पेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया, वोमिटिंग। तो नोजिया भी आपको पता है, वोमिटिंग भी पता है। अब आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो आपका एब्डोमिन होता है, अपर एब्डोमिन, वहां पे पेन होना। ठीक है। जस्ट आपको डायफ्राम के नीचे, तो डायफ्राम के नीचे जस्ट दिस इज द अपर एब्डोमिन। ठीक है। तो वहां पे आपका जो पेन होता है उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। उसके बाद आपका फ्लेवाइटिस, फ्लेवाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑन वेन। ठीक है। या वेन में इन्फ्लामेशन होना। ठीक है। तो वेन में इन्फ्लामेशन का मतलब है या तो क्लॉट होगा या नहीं, क्लॉट नहीं हो, दोनों कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन आपका इन्फ्लामेशन जरूर होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेवाइटिस। उसके बाद आपका डायरिया, आपको पता है डायरिया मतलब दस्त। ठीक है। रैसेस मतलब आपका रेड रेड चकते जो मैं बताया था। पेन एट आईएम साइट, जो आपके मस्कुलर साइट है उसमें भी आपको पेन हो सकता है। ठीक है। मतलब जहां पे आप इसको दिए रहेंगे आईएम इंट्रामस्कुलर, वहां पे आपको पेन हो सकता है। अब ड्रग इंटरेक्शन की बात करेंगे। ड्रग इंटरेक्शन मतलब पेनिसिलिन कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट होता है और हार्मफुल इफेक्ट देता है। ठीक है। तो पेनिसिलिन में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। अगर आपने अमीनोग्लाइकोसाइड को ड्रग दिया होगा पहले से, ये भी एंटीबायोटिक है, अगर उसके बाद आपने पेनिसिलिन दिया तो वो आप पेनिसिलिन तो अपना एक्शन देगा ही, लेकिन वो एमिनोग्लाइकोसाइड का इफेक्ट को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है या खत्म कर देता है या बढ़ा देता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, एंटागोनाइज इफेक्ट, आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है। इनहिबिशन इफेक्ट, तो ये आपके होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल इफेक्ट, बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन में डिक्रीज विद टेट्रासाइक्लिन ड्रग। अगर आप पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को एक साथ देंगे तो जो आपका पेनिसिलिन का जो इफेक्ट है उसको कम कर देगा आपका टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। उसके बाद है आपका यूज ऑफ पेनिसिलिन विद आपका क्लेविलोनेट, जो आपका क्लेविलोनिक एसिड से बनता है, और आपका सल्बैक्टम। ठीक है। तो सल्बैक्टम, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल दैट प्रोड्यूस बीटा लैक्टामेज। आपका जो बीटा लैक्टामेज के द्वारा प्रोड्यूस बैक्टीरिया है उसके उसके एक्शन को क्या कर देगा? ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा। अगर आप पेनिसिलिन को किसके साथ यूज करेंगे? क्लेविलोनेट या सल्बैक्टम के साथ यूज करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन एडवर्स इफेक्ट, मतलब ये आपका क्या हो गया? उस पेनिसिलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन चल रहा है। ठीक है। तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन चलते जा रहा है। अब ये आपके नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप नर्सिंग के लिए है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन पेशेंट एलर्जिक हिस्ट्री, आप पेशेंट की एलर्जिक हिस्ट्री लेंगे। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्वेशन साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। देने के बाद भी आपको साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। डू नॉट अलाउ टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप नहीं देंगे जब तक कि आपको पेनिसिलिन